हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के लिए जो न्यू सिलेबस आया है यूपी एमएसपी की साइट से, वो क्या है आप जानकारी कर लीजिए। और आपको जो इस वर्ष पढ़ना है 70% कोर्स, वो आपको बताएंगे और क्या हटा है उसे भी बताएंगे। उससे पहले आपका जो भेजा है सरकार ने, वो भेजा है आपका पेपर का पैटर्न। आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन होगा। उसमें आपको जैसे आप पैसेज करते हैं, अनसीन पैसेज करते हैं, उस तरीके से एक पैसेज दिया होगा, वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकेबलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपके, यानी कि 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें, और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो वोकेबलरी बेस्ड होंगे, टिक मार्क्स टाइप होंगे, उनको आपको बताना होगा। 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, और जो वोकेबलरी बेस्ड होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी 4 मार्क्स के होंगे। तो ये जो आपका रीडिंग पोर्शन होगा 10 मार्क्स का होगा। सेकंड सेक्शन बी होगा, राइटिंग पोर्शन होगा, जिसमें कि आपके लिए ग्रामर का राइटिंग पोर्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग दी जाएगी। 4 मार्क्स की होगी, दोनों में से कोई एक करना होता है इसमें 4 मार्क्स का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा इसी का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रहेगा, या रिपोर्ट राइटिंग, या फिर आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज होंगे। ये आपके 6 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होगा। ग्रामर पोर्शन में आपके लिए जो पूछा जाएगा 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित आपसे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर बताने हैं उसके। टेंसेस पूछे जाएंगे आपसे, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और पंक्चुएशन, ये सभी आपसे ग्रामर के तहत पूछा जाएगा, और ये आपका होगा पोर्शन 15 मार्क्स का। इसके अलावा इसी में ही अ वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी टू इंग्लिश आपसे ट्रांसलेशन कराई जाएगी एक स्टेंजा की, एक होगी 5 मार्क्स की होगी। और लिटरेचर पोर्शन में जो आना है वो सुन लीजिए। लिटरेचर पोर्शन यानी कि जो बिहाइव आपके यहाँ बुक चल रही है, टेक्स्ट बुक, उसको हम प्रोज कहते हैं, बिहाइव को। तो प्रोज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि जो पूछा जाएगा आपको सेक्शन डी में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज, यानी कि प्रोज में से जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसमें एक पैसेज दिया जाएगा, और उसमें से आपको 2 शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको आंसर सिलेक्ट करके खुद लिखना होगा। फिर आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसी प्रोज चैप्टर से ही। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे उन्हीं चैप्टर से। और क्वेश्चन नंबर 9 है 3 वेरी शॉर्ट वोकेबलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो मैचिंग वर्ड्स होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ये 3 मार्क्स के होंगे। क्लियर है इतना, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर, यानी जो पैसेज होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर होगा 4 मार्क्स का होगा, शॉर्ट आंसर्स होंगे वो भी 4 मार्क्स के होंगे, और ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे वोकेबलरी, ये 3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो पोइट्री पोर्शन से पूछा जाएगा आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ गिवन पोइट्री कॉन्टेक्स्ट, वो एक्सट्रैक्ट, इसमें भी आपका एक स्टैंजा दिया जाएगा, और उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं। 2 मार्क्स के होंगे, यानी 4 मार्क्स का होगा ये स्टैंजा। एक सेंट्रल आइडिया दिया होगा ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोइम्स, या 4 लाइन की पोइम आपको लिखनी होगी जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड दी गई है, और ये आपकी 4 मार्क्स की पोइम दी होगी। सेंट्रल आइडिया अथवा 4 लाइन की पोइम आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट आपकी जो बुक है मूवमेंट्स, जिसको कि सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं, तो मूवमेंट्स के अंतर्गत तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर हो रहा है, मूवमेंट्स में से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो 2 शॉर्ट आंसर जो होंगे वो 2 मार्क्स के यानी 4 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग आंसर होगा आपका 4 मार्क्स का। इसके अलावा 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी ट्रू फॉल्स या कंप्लीटिंग द सेंटेंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, वो आपके 4 मार्क्स के होंगे। क्लियर है इतना? इसके बाद अब आपको ये भी बता दें कि आपको जो पढ़ना है इस वर्ष वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। आप अपनी बुक को लेके बैठिए और उसमें टिक लगा लीजिए कि हमें सिर्फ इस वर्ष यही चैप्टर पढ़ने हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं सुन लीजिए। प्रोज यानी कि बिहाइव में से जो चैप्टर है आपके पास, द फन दे हैड फर्स्ट नंबर पर, सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूजिक, थर्ड द लिटिल गर्ल, फोर्थ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, फिफ्थ द स्नेक एंड द मिरर, सिक्स माई चाइल्डहुड और 7 है रीच फॉर द टॉप। क्लियर है? ये आपके 7 चैप्टर हो गए और चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 जो हैं आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। क्लियर? जो लास्ट के 4 चैप्टर और बचे हैं 8, 9, 10, 11 ये आपके हटा दिए गए हैं। इसके अलावा पोइट्री में आपकी है पोइम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन है इस वर्ष आपको पढ़नी है। सेकंड नंबर पर विंड, थर्ड रेन ऑफ द रूफ, फोर्थ द लेक आइजल ऑफ इंस्प्री, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन और द डक एंड द कंगारू। और लास्ट की कुछ पोइम्स आपकी ये हटा दी गई हैं जिसमें आपकी पोइम ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग ये हटा दी गई हैं। तो आप अपनी बुक लेके बैठिए और उसमें आप अपनी टिक भी लगा दीजिए कि हमको इस वर्ष ये ही पढ़ना है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, इसमें लास्ट चाइल्ड प्रिंट है लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट चाइल्ड। और सेकंड नंबर पर द एडवेंचर ऑफ टोटो और ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फोर्थ नंबर पर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिफ्थ है द हैप्पी प्रिंस। सिक्स है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्जामा और 7 है द लास्ट लीफ। क्लियर है बच्चों? तो और लास्ट के जो चैप्टर हैं 7 चैप्टर, इसके अलावा 3 चैप्टर आपके और थे इस बार बुक में, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द बेगर, ये तीनों चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो बार बार कह रही हूँ आप बुक लेके बैठें और बुक में टिक कर लीजिए कि हमको इस वर्ष यही चैप्टर पढ़ने हैं और जो बाद बाकी चैप्टर हैं उनको आप क्रॉस कर दीजिए अपने पेन से। क्लियर है आपको? और इस तरीके की और भी आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे कि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती चलें। थैंक यू, बाय।